पता है मैं रेलवे में टेक्नीशियन की पोस्ट पे हूँ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कब्जों के बारे में। जैसा कि कब्जों के बारे में बात करते हैं तो आप जानते हैं कि ये बट कब्जा है, दरवाजे के अंदर अंदर से लगाया जाता है, चौखट के अंदर से। ये टी कब्जा है। जब बड़े कब्जे रहते हैं, तो बड़े दरवाजे रहते हैं, बड़े दरवाजे, तो अपन डायरेक्ट चौखट पे रख के और बाहर से इसको लगा लिया जाता है। ये बड़े बड़े दरवाज़ों के इस्तेमाल में होता है। आज जो मैं काम कर रहा हूँ वो बट कब्जे कंटिन्यू कब्जे का काम कर रहा हूँ। ये होता है कंटिन्यू कब्जा। देख लीजिए ध्यान से इसको। ये ज़्यादा करके दराजों में या अलमारी के लंबे लंबे पल्ले लगाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हम भी एक अलमारी बना रहे हैं बहुत बड़ी सी, उसके ये पल्ले बन रहे हैं। देखिए एक हमने ये कंटिन्यू कब्जा यहाँ पे लगाया हुआ है। एक साइड में हम यहाँ पे स्क्रू कस दिए है और ये दूसरे साइड का जो स्क्रू है इसको हम अलमारी में चौखट पे कस देंगे। तो कंटिन्यू कब्जे के बारे में बता देते हैं हम आपको कि जो छोटे छोटे पल्ले रहते हैं, छोटे छोटे दराज रहते हैं या पल्ले रहते हैं छोटे वाले, उसमें इसको लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है, एक जे लगा देते हैं क्या छोटे, ये वाले कब्जे वहाँ लग नहीं पाते हैं, तो ये कंटिन्यू कब्जा लगाया जाता है। कब्जों की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर मुझे बताना। और अलमारी जो है कारपेंटर शॉप में अलमारी का जो काम चल रहा है, मैं आपको अलमारी का भी बता देता हूँ। ये उसके पल्ले बन गए हैं। ये कारपेंटर शॉप है, ये सब सामान है हमारा। ये योगेश कारपेंटर है, अपना कारपेंटर अप्रेंटिस रेलवे में कर रहा है अभी। ये योगेश कारपेंटर है जो रेलवे से आईटीआई कर रहा है, रेलवे से अप्रेंटिस कर रहा है, सॉरी। और आइए आगे चलते, ये हमारी वर्कशॉप है। वर्कशॉप में जो हमारा काम चल रहा है, यहाँ पे ये देखिए ये कंटिन्यू कब्जा लगा हुआ है। और कंटिन्यू कब्जे में देख लीजिए आप, ये खोलो इसको, कंटिन्यू कब्जा लग गया इसमें। और ये पल्ले लगे हुए हैं, ये देखिए ये पल्ले में हमने यहाँ बिडिंग मार दी गई है और बिडिंग मार दी है। ये 12 एमएम की प्लाई है लगी यहाँ पे। 12 एमएम की प्लाई के पीछे हमने यहाँ पे बिडिंग लगा दी है। और बिडिंग लगाने के बाद में ये देखिए यहाँ पीछे आप देख रहे होंगे, इसमें ये कंटिन्यू कब्जा लगा हुआ है अलमारी के ऊपर। कंटिन्यू कब्जा लगाने के बाद में आपका पल्ला जो है एकदम आराम से चलता है। ये पूरी अलमारी में हमारी, इसमें पूरी अलमारी में हमारे यही कंटिन्यू कब्जे के हिसाब से हम यहाँ पे दराज बना रहे हैं और इस पर प्लाई लगा के इसको पैक करने का काम चल रहा है। ये हमारा IW ऑफिस है रेलवे का। ये हमारा ऑफिस दिख रहा है। ये कर्मशाला दिख रही होगी आपको, कर्मशाला कारपेंटर रूम। ये देखिए WCRU, ये सेंट्रल रेलवे का, ये हमारे ऑफिस के जस्ट बाहर ही लगा हुआ है बोर्ड। और ये ऐसा हमारा कारपेंटर का शॉप है। तो दोस्तों, जहाँ तक आप लोगों का जानकारी के लिए बता दूं मैं कि कारपेंटर में आपको काम जितना हो सके सीखना है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके अपना नॉलेज बढ़ाइए। बाहर भी जाइए, काम करिए और अपने काम में हुनरमंद बनिए। अगली जो पोस्ट आएगी उसमें मैं आपको ज़रूर कोई ना कोई नई पोस्ट के बारे में बताऊंगा कि नई पोस्ट काय में आ रही है, रेलवे में आ रही है, डिफेंस सेक्टर में आ रही है, जिस भी विभाग में आ रही है आपको उसके बारे में बताया जाएगा। हमारे पास सब प्रकार की यहाँ मशीनें भी रहती है। देख रहे होंगे आप, ये देखिए कटर मशीन है पोर्टेबल, इसको कहीं भी लाया जा सकता है। ये एक दूसरी कटर मशीन है टीन काटने वाली, ड्रिल मशीन, सब चीज़ें हैं। और ये छोटी सी हमारी वर्कशॉप है रेलवे की, इसमें हर चीज़ें उपलब्ध रहती है। अभी इसमें हमारी सीट का भी काम, इन वाली सीट, AC सीट, GI सीट, कांच का काम तो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो यही सब चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें, बस थोड़ा बहुत नॉलेज और आपको काम में उतनी दिक्कत नहीं होती। बस दिक्कत ये है कि आप लोग जो है अप्लाई करते रहिए, काम में कोई दिक्कत नहीं है। बस वीडियो नहीं देखते, बस आप लोग ये है कि तैयारी में लगे रहिए। जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा या नया अपडेट आएगा आपको बताएंगे। ये हमारे नाइटर साहब है खुशीराम जोगी जी, ये रेलवे में परमानेंट है और ये भी अपना काम कर रहे हैं। ये भी यहाँ पे दोनों अपने वही अलमारी के रिपेयरिंग का कार्य चालू है, उसमें पल्ले लगा रहे हैं। यही सब काम चलते रहता है रेलवे में थोड़ा थोड़ा। तो थियो आपको जितनी जल्दी हो सके, कारपेंटर की पोस्ट खत्म हो गई है, कारपेंटर की पोस्ट जो है सरेंडर हो गई है, तो हमने आपको पहले ही बता दिया है। और अगर कोई नया नोटिफिकेशन आएगा तो ज़रूर बताएंगे, पर आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आपको कोई नई जानकारी चाहिए तो उसके बारे में बताइए। कारपेंटर, मेसन, फिटर,
ये काफ़ी ट्रेड पोस्ट जो है ये सरेंडर हो चुकी है रेलवे में। अब नई पोस्ट आती नहीं आती इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। सीट का भी काम रेलवे में करना पड़ता है, जो ऊपर चद्दर डलती है वो भी कारपेंटर को करना पड़ता है रेलवे में। तो काम तो बहुत है यहाँ पे और आराम भी बहुत है। बस आप एक बार मेहनत करिए और रेलवे में लगने की कोशिश करिए। पर नई पोस्ट आएगी वैसे ही हम आपको ज़रूर जानकारी देंगे। और जो पोस्ट पिछली बार में मैंने बताया था उनको किसी ने भरा है या नहीं भरा है, उसके बारे में क्या अपडेट है, डेली अपनी साइट पे उसको चेक करते रहिए कि वो पोस्ट जो हमने बताई थी पिछली बार में, काफ़ी पोस्ट निकली थी। मेरा एक वीडियो पुरानी वीडियो देखना, उसमें मैंने बताया था जो पोस्ट दो जगह पोस्ट निकली थी कारपेंटर की, उसको जिन्होंने फिलअप किया है उसका एडमिट कार्ड आया ना आया, आया है नहीं आया है, उसको आप डेली साइट में जाके उसको चेक किया करिए कि उसका एडमिट कार्ड कब आएगा। उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को तैयार रखिए, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी जारी रखिए। और अप्रेंटिस के ये लड़का जो दिख रहा है आपको टोपी वाला, ये अप्रेंटिस कर रहा है यहाँ पे। और जी अप्रेंटिस के बारे में मैं बता दूं कि रेलवे में अप्रेंटिस 1 साल की होती है और 1 साल के बाद में इनका एग्ज़ाम लेके छोड़ दिया जाता है। हालांकि अब नया रूल आ गया है, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। तो 1 साल की ट्रेनिंग के बाद में यहाँ से जाना पड़ता है। तो इसीलिए आप अप्रेंटिस पर ज़्यादा फोकस नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको जॉब के लिए तैयारी करना है। अप्रेंटिस करने वालों को रेलवे में जो है ग्रुप डी में चांस दिया जाता है, टेक्नीशियन में कोई चांस नहीं दिया जाता है। हालांकि आप ग्रुप डी में भी आते हैं तो ग्रुप डी में आने के बाद में डिपार्टमेंटली आपकी जिसमें इच्छा हो, टीसी हो, गार्ड हो या ड्राइवर हो या फिर कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर हो, ये सब पोस्टें डिपार्टमेंटली आती है और आप लोगों का आराम से इसमें प्रमोशन होते रहता है। इसलिए कोई भी पोस्ट छोटी नहीं होती, कारपेंटर को छोटा ट्रेड ना समझे। इसी से सबसे पहले जॉब लगती है, कम नंबर वालों की भी जॉब लगती है। ये श्री राम जोगी जी है, इनके मात्र 32 नंबर थे, उसके बाद भी ये रेलवे में जॉब कर रहे हैं। इसका कट ऑफ बहुत डाउन जाता है। और फिटर का तो आपको पता है 75 प्लस वाले हमारे साथ फिटर बैठे हैं बाहर कुछ लोग, उनका 72 73 नंबर थे तब जाके लगे। मतलब कारपेंटर के डबल नंबर रहते तब फिटर में सिलेक्शन होता है। और कारपेंटर मेरे खुद के 35 नंबर थे, फिर भी मैं रेलवे में जॉब कर रहा हूँ। तो आप सोच लीजिए कि ये ट्रेड में अगर मोदी जी ये फैसला नहीं करते कि पोस्ट को सरेंडर नहीं किया जाए तो कई जोन ऐसे जहाँ पे पिछले साल 2018 में जब मैंने ये भर्ती भरी थी और 2018 की भर्ती में मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ है, तब ऐसा कोई बोर्ड नहीं था जहाँ पे रेलवे में कारपेंटर की पोस्ट खाली ना गई हो। खुद मैं जहाँ ज्वाइन किया यहाँ 6 पोस्ट खाली थी। इसके अलावा पटना में, बंगाल में, गुजरात में, अहमदाबाद की बात कर रहे हो या फिर भोपाल की बात कर रहे हो, दिल्ली की बात कर रहे हो, जालंधर की बात कर रहे हो, जोन सा डिवीज़न आप बोल रहे हो 19 जितने डिवीज़न है सब में पोस्ट खाली पड़ी है। क्योंकि कारपेंटर को लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। कारपेंटर में इतनी भर्ती निकली थी कि लोग ने अप्लाई नहीं किया और जिन्होंने अप्लाई किया उन्होंने सीरियस नहीं लिया, तो पोस्ट ऐसे ही पड़ी रह गई। इसलिए साथियों मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तैयारी में लगे रहिए। अगर आगे चल के आपकी पोस्ट आती है तो आपके पास गोल्डन चांस रहेगा, आपका कम से कम नंबर में भी सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर में आप लगे रहिए। डिफेंस सेक्टर में पोस्ट आते रहती है। MES में मेरे साथी लगे हुए हैं, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में, उसमें भी बहुत पोस्ट आती कारपेंटर की। 2014 के बाद में आई, 2014-16 में आई थी MES की। अब जब आएगी तो आप लोग उस पर नज़र बनाए रखिए कि MES की पोस्ट कब आएगी या फिर डिफेंस सेक्टर की पोस्ट कब आएगी। उस हिसाब से आप उसको फिलअप करिए और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ, नए नए वीडियो डाल सकूँ। थोड़ा मेरा भी कुछ हो तो मैं थोड़ा ध्यान और इस विषय में देखूँ कि कैसे आपके लिए और जानकारी प्रोवाइड करा सकूँ। रेलवे से संबंधित आपकी जो क्वायरी है आप ज़रूर पूछ सकते हैं। रेलवे से संबंधित जितनी भी क्वायरी होगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है साथियों, जो भी दिक्कत हो, जो भी नई बात हो आप मुझे ज़रूर बता देना। बाय।